Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज हम हरियाणा के 2012 ईवीएस का पेपर लाए हैं, तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक विद्यार्थी ने दो बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? देखिए, पहले बॉक्स में अगर हम बात करें तो पहले बॉक्स में पानी, वायु और सूरज के नाम की स्लिप डाली। दूसरे में पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस है। तो जहाँ पे पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस है और पहले वाले में क्या है? सूरज, पानी और कोयला, तो ये सारे हमारे कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में हमेशा क्या होता है? प्रयोग होता है। तो प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ निर्माण, बाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण, या फिर हमारा तीसरा क्या हैगा? बर्फ से तरल निर्माण। तो हमारा देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसका? कोहरा निर्माण। इससे क्या है? ये सिर्फ मतलब इससे हम किसी चीज़ को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो जो कोहरा है, कोहरा निर्माण की जो परिघटना है वह कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोहरा के निर्माण में तो धुआं तथा हमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से वह कक्षा में कैसे ही संभव होगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, संक्रमण के दौरान की संख्या में वृद्धि होती है। ए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। किसे? डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पेसल्स। इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पेसल्स। अब होता क्या है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, जब इसकी संख्या बढ़ती है तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसीलिए क्या होगा? ये ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अच्छा, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होगी हमारी 8,848 मीटर की ऊंचाई। ये कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल। कहाँ पर है हमारे? नेपाल। नेपाल में इसे क्या बोला जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से। नेक्स्ट, सुनामी का कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, या फिर मछलियों का बहुत बड़ा समूह, या फिर आपका पिघलता हुआ ग्लेशियर, या फोर्थ है आपका समुद्र तल में भूकंप। देखिए, अगर हम बात आंसर की तो देखिए, सुनामी का कारण क्या हो सकता है? समुद्र तल में भूकंप। जब समुद्र तल में भूकंप आएगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जो भूकंप है वह समुद्र तल जब बड़ी मात्रा में तल की ओर आने लगता है, जिससे क्या होता है? हमारी पृथ्वी उथल पुथल होगी। जब भूकंप आएगा तो पानी हमारा क्या होगा? उथल पुथल होगा, जिससे लहरें ज़्यादा बनेंगी। इस कारण से ये क्या है? सुनामी का कारण क्या हो सकता है? समुद्र तल में भूकंप। क्योंकि देखिए, ये ग्लेशियर, पिघलता हुआ ग्लेशियर, तो ये तो सुनामी नहीं है। तो इसका तो ग्लेशियर का पानी अगर पिघलता है तो हाँ, महासागरों, नदियों में जाता है। मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ये भी कोई बात नहीं है। और गर्म समुद्री धारा, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर हम सुनामी की बात करें तो जो सुनामी है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी। कौन सी? सुनामी कैसी भाषा का शब्द है? हमारी जापानी भाषा का। अगला, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो देखिए, ये तो सभी है ना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। वयस्कों में इनका निर्माण होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए, जो मिथिला है
ये लोकप्रिय नाम हैगा इसका क्या, मधुबनी। क्या है, मधुबनी। अगर हम मधुबनी की बात करें तो ये जो लोक चित्रकला है मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ये चित्रकला कहाँ के, नेपाल के मिथिला क्षेत्र में और भारत के बिहार राज्य में। कहाँ पर, नेपाल के मिथिला क्षेत्र में। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये नेपाल कौन सा क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र। और बिहार का कौन सा है हमारा, बिहार राज्य। भारत का बिहार है, किसका, भारत का बिहार राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, या फिर अलपुझा और मंगलोर को। तो ये जोड़ती है किसे, मंगलोर और मुंबई को। किसे जोड़ती है, मंगलोर और मुंबई को। अच्छा, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 741 किलोमीटर। ओके, ये रेल लाइन महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से, देखिए अगर हम बात करें तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, मतलब रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटक, ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। देखिए मादा मच्छर, इसका आंसर ये है, अंडे देने के लिए। क्योंकि देखिए जो नर मच्छर है वो क्यों नहीं खून चूसता या फिर नहीं काटता, हमें फीमेल मच्छर ही काटते हैं, क्योंकि नर मच्छर अंडे नहीं देता इसलिए वे खून नहीं चूसता, और मादा मच्छर अंडे देती है इसलिए वे क्या करती है, रक्त चूसने का कार्य करती है। अगला, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है। सभी को पता है कि ये किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं। तो देखिए अगर हम ग्राम सभा के कार्य की बात करें तो पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना, फिर तीसरा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, चौथा सामाजिक अंकक्षेपण करना। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ये तो सभी सही है, इसका क्या होगा, इसलिए डी। क्या होगा आंसर इसका हमारा, डी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस सम्मिलित है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैस होती है हमारी, मतलब सम्मिलित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की तो इसकी रिएक्शन क्या होती है हमारी, प्रकाश संश्लेषण की CO2, जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस H2O और प्लस क्या बनाते हैं, 6O2 गैस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी, क्या होगी, मेढक के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ऊर्जा संबंध के निम्नलिखित आरेखों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दिशा की तो ये होगा, सबसे पहले सूरज होगा, ठीक है, फिर दूसरी बकरी होगी और सबसे लास्ट में मनुष्य आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। अगला 17, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शोधन की, बाष्पीकरण की, संघनन की या फिर बाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो वर्षा के होने से सबसे अधिक भूमिका किसकी होगी, बाष्पीकरण और संघनन दोनों की होगी। ठीक है, क्या होता है, देखो वर्षा में होता क्या है कि जब कंडेंसेशन कब होता है, जल चक्र जो होता है वे समुद्र एवं नदियों का होता है,
जब समुद्र और नदियों के पानी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे वाष्पीकृत हो उठते हैं, और जहाँ पर क्या होता है फिर ऊपर कंडेंसेशन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है वर्षा होती है और पुनः पृथ्वी पर जल आ जाता है। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है? तो आंसर होगा हमारा किसको? यांत्रिक बल को। निम्न में से कौन कथन गलत है? क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। बी, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। सी, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डी, हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका गलत कथन हमें लग रहा है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, ये तो कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर गलत कौन सा होगा? यही वाला। अगला, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? देखिए इसमें अगर हम बात करें, क्या है हमारा क्वेश्चन कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, अग्निरहित यंत्र। तो हमारा क्या होगा? अग्निशामक यंत्र। ठीक है। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों का संबंध जल संरक्षण से नहीं है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित नहीं, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर हैं। हाँ ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों ने क्या किया था? पर्यावरण पर मुद्दों पर किया था बात। अगला, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। अगर हम सूर्य के द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है? 0.97% ऑक्सीजन। देखिए अच्छा, सूर्य के द्रव्यमान में देखना हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन अन्य गैसों का हिस्सा होता है। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना होता है हमारा? 73%। और अगर हम किसकी ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितना होता है हमारा? 0.77%। ठीक है। और अगर हम किसकी हीलियम की बात करें तो ये कितना होता है हमारा? हीलियम 24%। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर, मतलब हमें सही कथन बताना है। इसका क्या बताना? हमें सही कथन, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगला, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, जाहिर सी बात है कि सिंचाई है। अगला, चांगपा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? लद्दाख में। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारी लद्दाख में। ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज होती है, ये क्या है? निर्वात में, मणिपुर में, सिक्किम में, हवा में। सॉरी, ये कुछ मिस्टेक हो गया है। तो देखिए ये मणिपुर नहीं है, ये वाला इसको काट के देखिए, ये जो यहाँ पे ये नहीं है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा पानी होगा, ये पानी है ऑप्शन में, और यहाँ पे होगी हमारी क्या? डी नंबर लकड़ी। सॉरी, क्या होगी? लकड़ी। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा पानी में, तीसरा हवा में, चौथा लकड़ी में। तो देखिए अगर ध्वनि की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इस समय हम लकड़ी में मानेंगे। डी नंबर ऑप्शन होगा आपका किसमें? लकड़ी में। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो ध्वनि की चाल है वह माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है,
और जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है, इसलिए लकड़ी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होगी, लकड़ी में होगी। अगला, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि इसका आंसर, हम सीधे आंसर की बात करेंगे तो होगा सी नंबर। क्या होगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के कहाँ, उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित होता है, वृक्क से, कान से, फेफड़े से या फिर त्वचा से। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित होगा, वृक्क से, फेफड़े से। देखिए, शरीर का वह अंग जहाँ से अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उत्सर्जी अंग कहते हैं। वृक्क से मूत्र का उत्सर्जन होता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तथा त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। कान एक ज्ञानेंद्रिय है, तो ठीक है ना, तो इसलिए कान से नहीं होता है। ठीक है। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारतीय नहीं है, स्थान भारत नहीं है, आम है, सबसे ज़्यादा लखनऊ में। केला है, नारियल हमारा केरला में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, केरल में सॉरी, और स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये हमारी कहाँ होती है, फ्रांस में। कहाँ पर, फ्रांस। ठीक है, सबसे ज़्यादा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। सभी को इस बात का आंसर पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।